घर में असली बॉस कौन होता है, पति या पत्नी? पता है, ये सवाल आज जितना मजेदार लगता है उतना ही पुराना भी है। तो आज हम एक ऐसे ही राजा की कहानी सुनेंगे जिसने इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए एक बड़ा ही अनोखा प्रयोग किया। कहानी शुरू होती है एक बड़े ही सीधे से सवाल से, लेकिन इसका जवाब राजा के लिए बहुत गहरा था। उसे बस ये पता लगाना था कि उसकी प्रजा के घरों में असल में किसकी चलती है। नहीं, ये कोई जंग या खजाने की कहानी नहीं है। राजा की दिलचस्पी इस बात में थी कि बंद दरवाजों के पीछे जिंदगी आखिर चलती कैसे है और फैसले कौन लेता है। तो इसी पहेली को सुलझाने के लिए राजा ने अपनी प्रजा के लिए एक बहुत ही मजेदार और कह सकते हैं चतुर परीक्षा तैयार की। राजा ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि एक सर्वे होने वाला है। इनाम में 2 चीजें थीं और हर इनाम एक अलग तरह के घर की निशानी था। अब इस टेस्ट की सबसे बड़ी खूबी थी इसकी सादगी। कोई कॉम्प्लिकेटेड नियम नहीं थे। जिन घरों में पति का हुक्म चलता था उन्हें इनाम में मिलता एक शानदार घोड़ा, और जिन घरों में पत्नी की बात मानी जाती थी उन्हें मिलता सिर्फ एक सेब। तो फिर क्या हुआ? जैसे ही सर्वे के नतीजे आने शुरू हुए, एक बड़ा ही कह सकते हैं हैरान करने वाला पैटर्न सामने आने लगा। दरबार में लोगों की लाइन लग गई और सबके सब सेब उठाकर जाने लगे। ये देखकर राजा को चिंता होने लगी। वो सोचने लगा, क्या मेरे पूरे राज्य में एक ही कहानी है? ये सिर्फ एक सर्वे नहीं था, ये सत्ता के संतुलन को समझने की एक कोशिश थी जो पूरी तरह एक तरफा होती दिख रही थी। लेकिन ठीक जब राजा अपनी उम्मीद खो रहा था, दरबार में एक ऐसा शख्स आया जो इस पूरे सिलसिले को तोड़ने के लिए तैयार दिख रहा था। ये आदमी बाकी सबसे एकदम अलग था। उसका आत्मविश्वास और दमदार अंदाज सबसे जुदा था, और उसे देखकर राजा की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने जोरदार आवाज में अपना दावा पेश किया। ये सुनकर राजा तो खुश हो गया। आखिरकार कोई तो मिला जिसमें घोड़ा मांगने की हिम्मत थी। अब ऐसा लगा कि कहानी को उसका हीरो मिल गया है ना? लेकिन रुकिए, असली कहानी में तो एक और दिलचस्प मोड़ आना अभी बाकी था। वो आदमी बड़े गर्व से काला घोड़ा चुनकर दरबार से निकला ही था कि थोड़ी ही देर में वो हिचकिचाते हुए वापस लौट आया। और बस यहीं पर कहानी का असली मजा सामने आ गया। पता चला कि उसका फैसला असल में उसका अपना था ही नहीं। उसकी पसंद पर उसकी पत्नी की सलाह भारी पड़ गई थी। राजा तो सब समझ गया था। उसने बस मुस्कुराते हुए उस आदमी को वही इनाम दिया जो अब तक सबको मिल रहा था, एक सेब। लेकिन ये सिर्फ एक आम आदमी की कहानी नहीं थी। बहुत जल्द ही पता चलने वाला था कि ये पैटर्न कितना आम है, यहाँ तक कि खुद राजा के महल के अंदर भी। उसी रात, आधी रात को, राजा का सबसे करीबी यानी मुख्यमंत्री शाही सर्वे का एक और जीता जागता सबूत लेकर हाजिर हो गया। और मजे की बात यह है कि उसे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था। जैसे ही मंत्री को ये पता चला कि इनाम का आइडिया तो रानी का था और राजा ने उनकी बात मान ली थी, वो फौरन इस सर्वे की पूरी सच्चाई समझ गया। राजा ने भी मजाक में वही सवाल मंत्री से पूछ लिया, ये साबित करते हुए कि सबसे ऊंचे अधिकारी भी आखिर में घर जाकर सलाह से ही चलते हैं। तो ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी का सार है। एक आम आदमी हो, मुख्यमंत्री हो या फिर खुद राजा, हर किसी के फैसले में एक साथी का प्रभाव साफ साफ दिखता है, और नतीजा सबके लिए एक ही था, सेब। तो आखिर इस कहानी का मतलब क्या निकलता है? ये कहानी हमें ताकत और साझेदारी को एक बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। ये कहानी सेब को हार का नहीं बल्कि साझेदारी का प्रतीक बताती है। ये उस सलाह और आपसी समझ को दिखाता है जिससे घर के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। शायद असली ताकत हुक्म चलाने में नहीं है, बल्कि ऐसी सलाह देने में है जिसे सामने वाला खुशी खुशी मान ले।